खाली गर्ने किन कसरी गर्ने खाली नेपाल में नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह सिस्टम को हिला देने वाले बालेन शाह की चर्चा नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में लगातार हो रही है। साल के ये युवा नेता कभी रैपर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक के बैंगलोर से की और फिर काठमांडू के मेयर बने। अब वो नेपाल की सियासत में सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं और अब खबर है कि बालेन शाह भारत आ रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तय मानी जा रही थी। नेपाल से आई ये खबर सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बालेन शाह वही नेता है जिन्होंने कभी नेपाल के नक्शे में भारत के बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को दिखाया था। कई जगह वो भारत विरोधी भी रहे, चीन और पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते रहे। हालांकि बालेन के प्रधानमंत्री बनते ही उसे कई फैसलों की भारत में बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल नेपाल में नई सरकार बनने के बाद 100 पॉइंट का गवर्नेंस रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप का मुख्य फोकस सिस्टम सुधार और भ्रष्टाचार को कम करना है। सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक ढांचे को लेकर कई कड़े नियम बनाए गए। बालेन शाह का एक बड़ा फैसला ये है कि सरकारी अफसर, शिक्षक और प्रोफेसर किसी भी राजनीतिक पार्टी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। इसके साथ ही सरकारी यूनियनों को भी राजनीति से अलग रखने का नियम लागू किया गया। नेपाल में वीआईपी कल्चर पर भी सख्ती की गई। अब किसी मंत्री या बड़े अधिकारी के लिए सड़क ब्लॉक नहीं की जाएगी, ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा और किसी भी तरह की स्पेशल सुविधा खत्म कर दी गई। सभी को आम नागरिक की तरह चलना होगा। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए। सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए कहा गया कि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो नीति बनाते हैं वे खुद सिस्टम की स्थिति को समझ सके। स्वास्थ्य और सामाजिक नीति में भी बदलाव किए गए। प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के लिए बेड रिजर्व किए गए। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की योजना बनाई गई और मंत्रालयों की संख्या कम कर प्रशासनिक ढांचे को छोटा किया जा रहा है। अब इसी पूरे बदलाव के बीच बालेन शाह का भारत दौरा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में नेपाल का ये कदम कई नई विदेश नीति की दिशा की तरह देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और लोगों का जुड़ाव गहरा है। सीमा और अर्थव्यवस्था दोनों स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब बालेन शाह दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है, तो इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक ही माना जा रहा है। इसे आने वाले समय में नेपाल की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। बालेन शाह का ये सफर रैपर से लेकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे तक का है और अब भारत यात्रा के साथ उनका अगला कदम ये तय करेगा कि नेपाल की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और उसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम।